आर्या और अनु जैसे ही अस्पताल से घर लौटते हैं, पूरे घर का माहौल बदल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा पल तब आता है जब आर्या की माँ सिर्फ बेटे का ही नहीं, बल्कि अनु का भी दिल से स्वागत करती हैं। जिस लड़की ने मुश्किल वक्त में आर्या का साथ नहीं छोड़ा, आज वही इस घर में अपनापन पाती नजर आती है। माँ की आंखों में शुक्रिया है, आर्या की नज़रों में छुपा एहसास है और घर के कुछ चेहरों पर बढ़ती बेचैनी भी साफ दिख रही है। क्या अनु अब सिर्फ मददगार नहीं, बल्कि इस घर का खास हिस्सा बनने वाली है? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और ऐसे ही दमदार अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आर्या और अनु जैसे ही अस्पताल से वापस घर की तरफ आते हैं, वैसे ही पूरे घर का माहौल बदलने लगता है। इतने दिनों से जो डर, बेचैनी और उदासी इस परिवार के चेहरे पर साफ दिख रही थी, आज उसी घर के दरवाजे पर उम्मीद खड़ी थी। आर्या की माँ सुबह से ही दरवाजे की तरफ बार बार देख रही थी। उनके दिल में बस एक ही दुआ थी कि उनका बेटा सही सलामत घर लौट आए। जैसे ही गाड़ी आकर रुकती है, उनकी सांस जैसे थम जाती है। एक पल के लिए उनकी आंखों में डर उभरता है, लेकिन अगले ही पल जब वो आर्या को अपनी आंखों के सामने देखती हैं तो उनका दिल भर आता है। आर्या कमज़ोर ज़रूर होता है, लेकिन घर लौट आने की राहत उसके चेहरे पर साफ दिख रही होती है। उसके साथ खड़ी अनु को देखकर माँ की आंखों में एक अलग ही एहसास होता है। वो समझ जाती हैं कि इस कठिन समय में अगर किसी ने सच में आर्या का साथ निभाया है तो वो अनु है। आर्या की माँ बिना कुछ सोचे आर्या के पास जाती हैं, उसके माथे को छूती हैं, उसकी नज़र उतारती हैं और फिर उसे अपने सीने से लगा लेती हैं। वो बार बार भगवान का शुक्रिया करती हैं कि उनका बेटा उनके पास वापस आ गया। लेकिन इस खुशी के बीच उनकी नज़र बार बार अनु पर भी जाती है, जो चुपचाप पीछे खड़ी सब देख रही होती है। अनु की आंखों में भी सुकून होता है, क्योंकि जिन दिनों में हर किसी ने डर महसूस किया, उन दिनों में उसने आर्या की हर तकलीफ को बहुत करीब से देखा था। उसने उसके दर्द, उसकी कमज़ोरी, उसकी चुप्पी और उसके अंदर के डर को महसूस किया था। इसीलिए घर वापस लौटना उसके लिए भी किसी राहत से कम नहीं था। आर्या की माँ धीरे से अनु के पास जाती हैं। उनके चेहरे पर शुक्रिया भी होता है, अपनापन भी और एक माँ का वो भाव भी जो बिना बोले बहुत कुछ कह देता है। वो अनु का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं कि तुमने सिर्फ मेरे बेटे का साथ नहीं दिया, तुमने उस समय उसका हौसला बनकर उसे टूटने नहीं दिया। ये सुनकर अनु भावुक हो जाती है। वो खुद को संभालते हुए बस इतना कहती है कि उसने वही किया जो उसे सही लगा, क्योंकि आर्या की तकलीफ वो देख नहीं पा रही थी। ये छोटी सी बात आर्या की माँ के दिल को और छू जाती है। उन्हें पहली बार महसूस होता है कि अनु का रिश्ता सिर्फ मदद तक नहीं है, उसके दिल में इस घर और आर्या के लिए सच्चाई है। घर के अंदर जैसे ही आर्या की एंट्री होती है, पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी फैल जाती है। कोई उसकी सेहत पूछता है, कोई कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, कोई भगवान को धन्यवाद देता है। लेकिन इस खुशी के बीच कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जिन पर मुस्कान पूरी नहीं होती। कुछ लोगों को ये बात चुभने लगती है कि घर में अनु की अहमियत अचानक इतनी क्यों बढ़ रही है। अब तक जो लड़की घर के बाहर खड़ी लगती थी, आज वही इस घर की सबसे बड़ी खुशी का हिस्सा बन गई है। आर्या भी हर बात के बीच बार बार अनु की तरफ देखता है। उसकी नज़रों में एक चुप आभार होता है। वो खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे से साफ लगता है कि अस्पताल के उन मुश्किल दिनों में अनु ने उसके दिल में एक अलग जगह बना ली है। जब परिवार वाले उसे आराम करने को कहते हैं, तब भी उसकी नज़र वहीं ठहरती है जहाँ अनु खड़ी होती है। अनु समझती है कि आर्या कुछ कहना चाहता है, लेकिन अभी वक्त सिर्फ लौट आई राहत का है। आर्या की माँ ये सब बहुत ध्यान से देख रही होती हैं। माँ होने के नाते वो सिर्फ शब्द नहीं समझती, वो चुप्पियाँ भी पढ़ लेती हैं। उन्हें महसूस होता है कि इस कहानी में सिर्फ बीमारी और ठीक होने की बात नहीं है, यहाँ दिलों का रिश्ता भी धीरे धीरे बदल रहा है। वो अनु को अपने पास बैठाती हैं। पहले तो अनु थोड़ा झिझकती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस जगह की आदत में नहीं है, लेकिन माँ का स्नेह उसकी झिझक तोड़ देता है। आर्या की माँ उसके सिर पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं कि इस घर के लिए तुमने जो किया है उसे कोई कभी भूल नहीं सकता। ये सुनते ही घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। सबको लगने लगता है कि माँ सिर्फ धन्यवाद नहीं कर रही, वो अनु को दिल से अपना रही हैं। यही वो पल होता है जहाँ कहानी का रंग बदलना शुरू होता है। अनु के मन में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। वो खुश है कि आर्या ठीक होकर घर लौट आया, लेकिन उसे ये भी पता है कि किसी के घर में अपनापन मिलना जितना सुंदर लगता है, उतना आसान नहीं होता। वो जानती है कि हर दिल एक जैसा नहीं होता। कोई उसे सच्चे मन से स्वीकार करेगा तो कोई उसे अपने लिए खतरा समझेगा। फिर भी वो चुप रहती है, क्योंकि उसके लिए इस समय सबसे ज़रूरी बात आर्या का ठीक होना है।
दूसरी तरफ आर्या के दिल में पहली बार ये साफ होता जा रहा होता है कि अनु सिर्फ उसके मुश्किल वक्त की साथी नहीं है। उसका होना उसे सुकून देता है, उसकी आवाज़ उसे संभालती है और उसकी मौजूदगी उसे डर से बाहर निकाल लाती है। लेकिन वो अभी भी अपने एहसास को शब्द नहीं देता, क्योंकि घर लौटने की इस खुशी में वो कोई नया सवाल खड़ा नहीं करना चाहता। धीरे धीरे घर का माहौल सामान्य होने लगता है, लेकिन इस सामान्य दिखते माहौल के नीचे बहुत कुछ बदल चुका होता है। आर्या की माँ की आंखों में अनु के लिए जो विश्वास दिखता है वो अब सिर्फ एक मेहमान के लिए नहीं है। वो दिल से मान चुकी हैं कि जिस लड़की ने उनके बेटे का दर्द अपना समझा, वो इस घर से दूर नहीं रह सकती। परिवार के कुछ लोग ये बात समझ रहे होते हैं, कुछ इस बात से असहज हो रहे होते हैं और कुछ अब से आगे होने वाली बातों का अंदाज़ा लगाकर बेचैन हो रहे होते हैं। इसी बीच आर्या की माँ फिर एक बार अनु को देखकर मुस्कुरा देती हैं, जैसे मन ही मन कोई बड़ा फैसला कर चुकी हूँ। उनकी इस चुप मुस्कान में आगे आने वाले तूफान का संकेत छिपा होता है। घर में सबको लगता है कि आज सिर्फ आर्या अस्पताल से वापस आया है, लेकिन सच तो ये है कि आज के दिन इस घर में रिश्तों का एक नया दौर भी दाखिल हो चुका है। आर्या की वापसी ने जहां माँ के दिल को राहत दी है, वहीं अनु की मौजूदगी ने इस घर के भविष्य को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से अब हर रिश्ता नए अर्थ लेने वाला है। आर्या के घर लौटने की खुशी अभी पूरे घर में फैली ही होती है कि तभी उसकी माँ का व्यवहार सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है। अब तक वो अपने बेटे की तबीयत, उसकी दवा और उसके आराम की चिंता में लगी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो सबके सामने ऐसी बात कह देती हैं जिससे घर का माहौल एकदम बदल जाता है। वो अनु को अपने पास बुलाती हैं। अनु पहले तो समझ नहीं पाती कि माँ क्या कहना चाहती हैं, लेकिन माँ की आंखों में जो भाव होते हैं वो किसी साधारण धन्यवाद से कहीं ज़्यादा गहरे होते हैं। वो कहती हैं कि जब मेरा बेटा अस्पताल में था तब मैंने बहुत लोगों को घबराते देखा, बहुत लोगों को सलाह देते देखा, बहुत लोगों को दूर से चिंता करते देखा, लेकिन मैंने सिर्फ एक इंसान को उसके पास हर पल खड़े देखा, और वो थी अनु। ये सुनते ही सबकी नज़रें अनु पर टिक जाती हैं। अनु की आंखें झुक जाती हैं, क्योंकि उसे इतनी खुली तारीफ की आदत नहीं होती। लेकिन माँ रुकती नहीं है। वो कहती हैं कि आज अगर मेरा बेटा हिम्मत के साथ घर लौट पाया है तो उसमें डॉक्टर की दवा जितना ही हिस्सा अनु के साथ उसकी सेवा और उसके सच्चे मन का भी है। ये सुनकर घर में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। कुछ लोग भावुक हो जाते हैं क्योंकि माँ की आवाज़ में सच्चाई होती है, लेकिन कुछ के मन में हलचल शुरू हो जाती है। उन्हें लगने लगता है कि अनु की जगह अब इस घर में पहले जैसी नहीं रही। आर्या की माँ फिर कहती हैं कि रिश्ते हमेशा खून से नहीं बनते, कई बार मुश्किल समय में जो साथ खड़ा रहे वही अपना बन जाता है। उनके इस वाक्य से घर के अंदर जैसे एक नई रेखा खिंच जाती है। अनु के लिए ये सुनना आसान नहीं होता। वो बहुत नम्रता से कहती है कि माँ, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैं तो बस आर्या को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन यही बात सबको और ज़्यादा महसूस करा देती है कि अनु के दिल में आर्या के लिए कितनी सच्चाई है। आर्या भी ये सब सुन रहा होता है। वो कुछ कहता नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी नरमी आ जाती है। वो पहली बार महसूस करता है कि उसकी माँ ने सिर्फ अनु की मेहनत नहीं देखी, बल्कि उसके दिल की साफ भावना भी पहचान ली है। माँ का मन यही नहीं रुकता। वो सबके सामने अनु का हाथ पकड़कर कहती हैं कि इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे। वो सिर्फ मेहमान बनकर नहीं आएगी, बल्कि अपनेपन के साथ आएगी। ये सुनते ही घर में एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। जो लोग अब तक सिर्फ धन्यवाद की बात समझ रहे थे, अब उन्हें लगने लगता है कि माँ अनु को घर में एक खास जगह देना चाहती हैं। यही वो पल होता है जो आगे के पूरे ट्विस्ट की नींव बनाता है। माँ के इस फैसले में प्यार भी है, भरोसा भी है, और कहीं ना कहीं एक अनकही इच्छा भी, जिसे हर कोई अपनी अपनी तरह से समझने लगता है। कुछ को लगता है कि माँ बस भावुक होकर ये सब कह रही हैं, कुछ को लगता है कि वो सच में अनु को इस घर का हिस्सा मानने लगी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके मन में डर बैठ जाता है कि अगर अनु इस घर के इतना करीब आ गई तो कई पुराने समीकरण बदल जाएंगे। आर्या की नज़रें इस पूरे समय अनु पर ही टिकी रहती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो खुश हो, चुप रहे, या दिल में उठ रहे सवालों को दबा दे। अस्पताल में रहते हुए उसने कई बार महसूस किया था कि अनु का साथ उसे बाकी सबसे अलग सुकून देता है। उसकी आवाज़ सुनकर उसका डर कम हो जाता था। उसकी मौजूदगी से उसे लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन घर लौटने के बाद जब उसकी माँ वही बात सबके सामने मान लेती हैं, तो आर्या के दिल के दबे हुए भाव और स्पष्ट होने लगते हैं। वो महसूस करता है कि ये रिश्ता अब सिर्फ एहसान, दोस्ती या फिक्र तक सीमित नहीं रहा। इसमें कुछ ऐसा है जो धीरे धीरे दोनों की ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अनु इस पूरे माहौल से थोड़ा घबरा भी जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं उसके कारण घर में तनाव ना बढ़ जाए। वो चाहकर भी अपने दिल की बात सामने नहीं लाना चाहती, क्योंकि उसे पता है कि घरों के रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं, बहुत सारी सोच और मान अपमान से भी चलते हैं।
माँ के शब्दों के बाद कुछ लोग ऊपर से शांत रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी से अनु को इतना मान मिलने लगा तो आगे चलकर वो घर की बड़ी बातों में भी शामिल हो सकती है। यही सोच उनके मन में जलन और डर दोनों भर देती है। कोई सीधे कुछ नहीं कहता, लेकिन उनकी नज़रें बहुत कुछ कहने लगती हैं। घर के माहौल में एक हल्की सी खामोशी फैल जाती है, जिसे सिर्फ माँ की मजबूत आवाज़ तोड़ती है। वो कहती हैं कि जिस लड़की ने कठिन समय में साथ नहीं छोड़ा, उसका सम्मान होना ही चाहिए। उनके इस वाक्य के बाद अब खुलकर कोई विरोध नहीं कर पाता, लेकिन मन की आग शांत भी नहीं होती। इस तरह घर की मुस्कान के पीछे छिपा तनाव धीरे धीरे जन्म ले लेता है। अनु इस सब के बीच बहुत संभल कर बोलती है। वो कहती है कि उसे किसी सम्मान या खास जगह की ज़रूरत नहीं, उसके लिए बस इतना काफ़ी है कि आर्या ठीक है। लेकिन कई बार इंसान जो नहीं मांगता वही उसे सबसे ज़्यादा मिल जाता है। माँ उसकी सादगी देखकर और भी प्रभावित हो जाती हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि ये लड़की दिखावे वाली नहीं है, वो दिल से साफ है, और शायद इसी कारण आर्या के मुश्किल समय में वो उसके सबसे करीब आ पाई। आर्या की माँ मन ही मन एक और बड़ा फैसला लेने लगती हैं। वो सोचती हैं कि अगर एक लड़की बिना किसी हक के इतना साथ दे सकती है तो उसे हक भी मिलना चाहिए। अभी वो ये बात खुलकर नहीं कहती, लेकिन उनके चेहरे पर यह बात पढ़ी जा सकती है। यही बात आने वाले दिनों में घर के अंदर बड़ा तूफान ला सकती है। आर्या इस बीच धीमे स्वर में अनु का धन्यवाद करना चाहता है,